मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे आत्मरूपयनुपमेयाधिभूतं याहिन्यखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 262 पर स्वाध्याय चल रहा है। तात्पर्य वृत्ति टीका पे विचार करना है। पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। मारो न मारो जीव को है बंध अध्यवसान से, यह आत्मा के बंध का संक्षेप निश्चय नय इसे। यानी हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है। मूल बात ये थी, क्या अर्थ इसका? हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है। यानी हिंसा संबंधी जो हमारा अज्ञान, अध्यवसाय यानी अभिप्राय, अज्ञान रूपी अभिप्राय है, मिथ्या अभिप्राय है, यही वास्तव में हिंसा है। भले बाहर में जीव मरो या न मरो, पूरा कथन ऐसा है। बाहर में सामने वाला जीव मरे या न मरे, इससे तुम्हारे बंध का संबंध नहीं। बंध का संबंध तो तुम्हारे अध्यवसाय, हिंसा संबंधी अभिप्राय क्या है? मैं किसी को मार सकता हूँ, ऐसा मानता हुआ मारने का भाव, उससे हिंसा का बंध होता है। वही हिंसा हुई, उससे हिंसा कहते हैं। ये ख्याल में आया? भावात्कार ने बहुत अच्छा कहा था कि ऐसे अध्यवसाय ही अपने चैतन्य प्राण का घात करता है। ये लिखा देखो, वह अध्यवसाय ही हिंसा है। એ જ હિંસા છે, એનાથી શાની हिंसा થઈ? प्राण, कोई प्राणनी हिंसा तो थवी જોઈએ ને, कोई प्राण की हिंसा होनी चाहिए ना। कौन से प्राण की हिंसा? चैतन्य प्राण की हिंसा। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, जो उसका लाभ है ना, उसकी हिंसा हुई। ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से रहने रूप जो है ना, निर्विकल्प दशा को प्राप्त होने का जो अवसर था, वो अवसर का घात हुआ। तुम्हें पता है कितना बड़ा घात है, कितनी बड़ी हिंसा है? ये स्वयं की हिंसा है। ये स्वयं की हिंसा है।
इसलिए गुरुदेव सिंह ने आगे तो बहुत लिया। तू तारी पोतानी दया पाड़ी सके छे, तेरी दया पाल सकता है, तू अपनी इस हिंसा से अपने को बचा सकता है वेद ज्ञान के द्वारा। समझ में आया कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो भावार्थकार ने अंत में जो कहा था वो दो पंक्ति दोहराते हुए आगे बढ़ते। वह अध्यवसायी हिंसा है, ऐसा हिंसा संबंधी अभिप्राय वो अध्यवसायी वास्तविक हिंसा है। साथ में वो जोड़ना, सामने वाला जीव मरता है कि नहीं मरता है, बच भी जावे, मान लो तुम्हारे ऐसे अभिप्राय और ऐसे भावों के साथ बाहर में होने वाली प्रवृत्ति में बच भी जावे, तो भी तुम्हें हिंसा का बंध होगा। हिंसा तब भी हिंसा तो हो ही गई। समझ में आया कि नहीं? क्या हिंसा हुई? तो कि चैतन्य प्राण की हिंसा हुई, सुनना भी, और वही बंध का कारण है। यहाँ तक मूल विषय आया। इन्होंने थोड़ा नयों का प्रयोग किया। यह निश्चय नय का मत है। ठीक है, तुरंत व्यवहार ने को याद करते हुए लिखा। देखो निश्चय और व्यवहार की संधि, यहाँ व्यवहार नय को गौण करके कहा है, ऐसा जानना चाहिए। क्या अर्थ? यानी ये जो व्यवहार ने को गौण किया ने, जो व्यवहार में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? इसने मारा, इसने बचाया। दुनिया में तो ऐसा व्यवहार चलता है ना, कथन का व्यवहार, बोलने का व्यवहार, व्यवहार से मानने का व्यवहार, ऐसा चलता है दुनिया में। यही चलता है ना, भाई इसी ने मारा, भाई इसी ने बचाया। दुनिया में ये बातें चलती है। डॉक्टर ने बचाया, ये डॉक्टर इतना बढ़िया है, इतना विशेषज्ञ है कि इसने बहुत टाइम पे आकर बचाया। कोई कहता है कि नहीं नहीं, ये बेटा इतना मतलब कि जागृत है कि समय पे अगर डॉक्टर को पूछो, नहीं समय पे अगर तुम नहीं लाते तो ये नहीं बचता। ये सब बातें ऐसी चलती ना। मेरा ये कहना, आ व्यवहार ने અહીંયા ગૌણ કરીને કહ્યું છે કે તું બચાઈ શકતો નથી, नहीं तो मारी सकतो પણ નથી। अब व्यवहार को गौण किया, इसका अर्थ क्या? निषेध किया ना। ऐसा पूरा समझना, क्योंकि वो व्यवहार से तो ऐसा ही कथन आएगा, उस पर तुम ध्यान नहीं देना, है ना। लोक व्यवहार में वहाँ कोई प्रयोजनवश अथवा बाहर की ये सिचुएशन दिखाना, संयोग वियोग का ज्ञान कराने के लिए, है ना, निमित्त निमित्तिक ही प्रसंग होते हैं। कोई बचता है तो सामने कोई दवाई औषधि या देने वाला या उसकी प्रेरणा देने वाला होता जरूर है, समझ में आया ना। तो इसीलिए ऐसा व्यवहार का बाहर में जो दिखता है उसे गौण करना। गौण करना यानी वहाँ ध्यान नहीं देना, मानने लेना कि इससे इसका हुआ है, वो परिस्थिति का स्वीकार करना, सुनना। और इससे इसका हुआ है बचना या मरना, ऐसा नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि उसका बचना, वहाँ रहना उस शरीर में अपनी योग्यता से रह रहा है या फिर अपने आयु कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है। तो क्या समझना, इसीलिए कोई तुझे ऐसा कहे व्यवहार में तुमने बचाया, तो तुमने मैंने बचाया ऐसा अहंकार नहीं करना, या मैं मार सकता हूँ ऐसा अहंकार करके व्यर्थ में तुम अपने वेद ज्ञान का अवसर मत खोना, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता ऐसा। समझ में ना। व्यवहार को गौण किया और परमार्थ को पकड़, व्यवहार से परमार्थ तरफ गया। एक तो ये भी स्टाइल है, सुनना। वहाँ व्यवहार ने को गौण करके कहा, ऐसा जानना चाहिए। इसीलिए वह कथनचित अपेक्षा पूर्वक है, ऐसा समझना चाहिए। क्या? वो परमार्थ। मैं नहीं मार सकता, मैं मार ही नहीं सकता, ऐसा जो कहा वो कथनचित है। कथनचित यानी किसी अपेक्षा, यानी कौन सी अपेक्षा? कि निश्चय की अपेक्षा, परमार्थ अपेक्षा। स्वरूप तो ऐसा ही है, मगर एक अपेक्षा ऐसी भी है लोक में कि मारता है, इसने मारा, इसने बचाया, ये भी एक अपेक्षा है। ऐसा
तो यहाँ कहते हैं कि वो कथनचित है ऐसा समझना चाहिए। सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है। ये क्या, ये ऐसा नाटक आ गया कि जीव इसी से भूल निकलता है। भूल का निकालना क्या, भूल को ग्रहण करता है। ये कहा ना एकांत पक्ष मिथ्यात्व है, यानी देखो एकांत पक्ष मिथ्यात्व यानी कोई मार ही नहीं सकता। मुझे तो, मैं किसी को मार ही नहीं सकता, मैं किसी को बचा ही नहीं सकता, मुझे कोई बचा ही नहीं सकता। ऐसा एकांत पक्ष करके तुम किसी को मरे तो मरे, मेरे क्या है ना, ऐसा प्रमाद करके मत जीना। सुनना, इनको, इनका तो प्रयोजन ये है, समझ में आया ना। तो ऐसा स्वच्छंद होके प्रवर्तन पाप मत करना, समझ में आया ना, ऐसा है। देखो कभी कभी ये बुद्धि के स्तर पे विचार करते हैं ना, मात्र को जिला ही नहीं सकता, तो अंदर में वह स्वच्छंदता को पोषण कर लेता है। मगर तुझे यथार्थ समझना चाहिए कि भले तू बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, मगर तूने मारने का भाव जो किया है उस समय वो मरा है तो अपने कारण ही। मगर जो मारने का भाव करा है तूने वो व्यवहार से कोई मरा, मान लो कोई बाहर में हत्या से मरा, और उसमें जिसके निमित्त से, जिसकी क्रूरता से, जिसका क्रूर परिणाम से जो निमित्त हुआ, तो उसको कहेंगे कि तूने मारा। तो तुम्हें मारा तो वहाँ व्यवहार से कथन है, वास्तव में तो उसके प्राणों का घात अथवा तो जाने का आयु कर्म के क्षय से हुआ, पर तुमने उस समय क्रूरता की, वो क्रूरता से तेरे तो हिंसा हुई ना। तो व्यवहार ने परमात्मा को बताया ना, तो तेरी हिंसा तो हुई, तो बताएंगे क्रिया से, मगर क्रिया से नहीं मानना, समझ में आया ना। तुम किससे मानना, तुम्हारे अभिप्राय और परिणाम से मानना। वो उससे क्या मानना कि उससे तुम्हारी हिंसा हुई ऐसा मानना, उसकी हिंसा हुई ऐसा नहीं मानना। इसीलिए ये कहते हैं कि तुमने एक व्यवहार ले आते हैं, मतलब तुम एकांत भी मत करना कि वो तो उसके कारण मरा है, मैं आंख बंद करके चलूँ या नहीं देख के चलूँ, क्या फर्क पड़ा, है ना। ऐसा तुम परमार्थ का मजाक मत उड़ाना, परमार्थ का मिसयूज नहीं करना। यानी ये एकांत से मत समझ लेना बाहर में, है ना। तुझे मुनिराज, बड़े बड़े मुनिराज महाराज क्रिया समिति पूर्वक चलते हैं और ये जीव की रक्षा करने का परिणाम आता है, तो इसको तू एकदम हम्बक मत समझना। हम्बक मत समझना यानी कुछ नहीं है ऐसा मत समझना, वो भी एक परिस्थिति है ना। सब मेल खाता है, उसका मरने का समय है और तेरे बंधने का, तीव्र बंधने का काल पक्का है, और ये सब होता है। इसीलिए तुम्हें अंतरंग परिणाम में इस प्रकार का तीव्रता सही नहीं है, क्योंकि तू भेद ज्ञान नहीं कर पाएगा, ऐसा है। देखो एक तो एक पक्ष हो गया, इसीलिए लिखा गया है। मगर एक दूसरा पक्ष सुनना, सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है, हम तुम सर्वथा यही मानो कि मैं मार नहीं सकता, तो दूसरा एक कहता है कि देखो, कहा ना कि दूसरा पक्ष भी रखो। इसका एक अर्थ ये है, ये अर्थ ये ऐसा निकलता है, अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ निकलता है कि चलो कि, है ना, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि व्यवहार से तो मार सकता, क्योंकि ऐसा अर्थ निकाला ना कि चलो तुमने कहा कि भाई एकांत पक्ष, सर्वथा एकांत पक्ष मिथ्यात्व है ना, इसीलिए तुम वो निश्चय का कथन समझना। व्यवहार की बात गौण प्रकार से हमने की है, मगर कोई व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं, इसका अर्थ ऐसा निकले ना। तो देखो आया ना बात, व्यवहार से तो मार सकता हूँ, चलो निश्चय से मैं नहीं मार सकता, व्यवहार से तो मार सकता हूँ ना। तो कि इसका ऐसा अर्थ नहीं है, व्यवहार से मारा ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से माना जाता है कि मारा। इसका अर्थ क्या है कि वो मरा तब तुम्हारा ऐसा क्रूर परिणाम था, ये बताने के लिए व्यवहार में ये कहा जाता है मिला के कि एक है ना, एक पदार्थ के कार्य को दूसरे पदार्थ के कार्य को में मिला के कहने की पद्धति है व्यवहार की, क्योंकि उस समय तेरा ऐसा क्रूर परिणाम था ये बताना था। मगर तू मार सकता है वो प्रूव नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं। कल मैंने एक बात ये भी कही थी ना, एम નથી, એ નથી એમ નહીં, એમ નથી,
समझा ना। ये नहीं आने ये सब परिस्थिति नहीं बनती है ऐसा नहीं है, बनती है परिस्थिति। तुम्हारी क्रूरता हुई, सामने वाले का जीव का घात हुआ, ये परिस्थिति बनी, मगर तुमने मार दिया ऐसा नहीं है। और तुमने मारने का भाव किया वो तो है ना। तो तुमने मारने का भाव किया और मार सकता हूँ ऐसा अध्यवसाय भी तुम रखते हो, ये बताने के लिए व्यवहार खड़ा हुआ कि देखो तुमने ही मारा, क्योंकि भाव तुम्हारा हुआ है, तुम्हारे निमित्त से मरा। निमित्त प्रत्यय है ना, निमित्त से, तुम्हारा ऐसा ऐसी चाल चलगत से, तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड से, तुम्हारी ऐसी सोच, तुम्हारा ऐसी प्रमाद से, ऐसा कहेंगे। तो इसका अर्थ ये समझना है कि मुझे प्रमाद दूर करने के लिए कहा है, ये व्यवहार का उपकार हुआ। समझ में है ना। व्यवहार को मानना और व्यवहार को नहीं मानना दो बातें हुई ना। तो व्यवहार को मानने का अर्थ क्या और व्यवहार को नहीं मानने का अर्थ क्या, ये दो हमें पता नहीं चलेगा तब तक निश्चय में नहीं पहुंचेंगे। समझ में है ना। व्यवहार को मानने का अर्थ है कि ये सारी परिस्थिति है, और नहीं मानने का अर्थ है कि परमार्थ से वैसा नहीं है। व्यवहार को परमार्थ नहीं मान लेना और व्यवहार का सर्वथा निषेध नहीं करना। व्यवहार का सर्वथा निषेध करोगे है ना, तो स्वच्छंदता आ जाएगी, और व्यवहार को परमार्थ मान लोगे तो निश्चयवासी हो जाएगा। ऐसा है ना, अमिथ्यात्व ही होगा। हाँ, व्यवहाराभासी हो जाएगा। हाँ, व्यवहार को परमार्थ मान लोगे तो व्यवहाराभासी हो जाओगे। समझ ना। व्यवहार में धर्म मान लिया कि मैंने बचाया, तो ऐसा नहीं। तो दोनों जैसा है ना वैसा समझना चाहिए। व्यवहार का अर्थ ये है कि ये गौण इसलिए किया जाता है कि ये तो चलती है बात, इसने बचाया, इसने मारा, पर अभी सीखना ये है कि क्या उसने बचाया है कि नहीं, वो स्वयं उसके से बचा है। तो तुमने बचाया ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तुम्हें बचाने का भाव हुआ था, इतना बताना था। ठीक है, ये बता के क्या करना है कि बचाने का भाव हुआ है ना, फिर भी तेरे से नहीं बचा, इसलिए तुम अभिमान मत करना, अहंकार मत करना कि मैंने बचाया। तो इससे क्या होगा, अहंकार नहीं करेंगे तो कहेंगे कि तेरा उपयोग है ना, सबको बचाने में, बचाता हूँ और बचाने में जो एंगेज था ना, वहाँ से छूट जाएगा यानी बंधन छूटा। तो छूट जाएगा तो फिर कहाँ बंधेगा, अरे बंधेगा नहीं, सहज रहेगा, अबंध का अनुभव करेगा। समझ में आया कि नहीं। फिर बंधने की बात कहाँ आई, सहज हो जाएगा ना, ज्ञाता दृष्टा रहेगा, अबंध का अनुभव होगा। इतनी बातें आई थी कल, थोड़ा स्पीड में हुआ था ना, आपने कहा फिर से ले लेना, तो ये हुआ। अब देखो मैं ये डायरेक्ट तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ। देखो नए तो हम बहुत बार पढ़े हैं, पर इसका जो प्रयोग है ना, वो प्रयोग हमें आना चाहिए। नए की परिभाषा पता है, मगर नयों का जो प्रयोग और नयों का प्रयोजन, नयों का किस प्रकार क्या प्रयोजन है वो समझ के प्रयोग करोगे तो तुम्हें वस्तु हाथ लग जाएगी। तुम दो चीज़ें होगी, वस्तु हाथ लग जाएगी और अवस्तु से विरक्ति हो जाएगी। गारंटी है, लिख लो हृदय में। नयों का जो प्रयोजन है, किस अपेक्षा से अपना कहा, किस अपेक्षा से अपना नहीं कहा, और अपना नहीं कह के क्या बताना है और अपना कह के क्या बताना है ना। सारी चीज़ आत्मा को और शरीर को एक कह के क्या बताना है, और शरीर और आत्मा परमार्थ से भिन्न है ये बता के क्या कहना है ना। शरीर और आत्मा एक है, मिला के कथन करने का प्रयोजन ये है कि शरीर है, वहाँ आत्मा बैठा है। समझ में आया कि नहीं। मिठाई के डब्बे को मिठाई कह देते हैं, मिठाई कागज़ के टीन के डब्बे को मिठाई का डब्बा कह देते, लिखा हुआ होता ना मिठाई का डब्बा फलाना, तो ये मिठाई का डब्बा ये कह देते हैं। तो ये मिठाई इस डब्बे के भीतर मिठाई है वो समझना है, मगर उस डब्बे को मिठाई मान के खाना नहीं है। दोनों बातें हमें खबर होनी चाहिए। व्यवहार हमें उस वस्तु के पास पहुंचाता है और निश्चय हमें उस वस्तु का अनुभव कराता है। समझ में आया कि नहीं। ऐसा है, व्यवहार हमें बाहर से दूर रखता है, अपने पास ले जाता है ना। रोटी का डब्बा, क्या कहा, स्टील के डब्बे को रोटी का डब्बा, तो रोटी कहाँ रखी है वो वहाँ तक व्यवहार ने पहुँचा है। फिर रोटी डब्बा नहीं है, डब्बा रोटी नहीं है, रोटी रोटी में है, डब्बा डब्बा में है।
रोटी और डब्बा संयोग में होने पर भी छुए नहीं है, इसलिए रोटी जुदी है, डब्बा जुदा है। अब तुम्हें रोटी खाने की डब्बा खानी, वहां विवेक आ जाना चाहिए। डब्बे को रोटी मान के मत खा जाना। समझ में आया कि नहीं? ये पूरी इस प्रकार से निश्चय हमें उस वस्तु का परिचय कराता है, व्यवहार हमें वो वस्तु किसके सहयोग में है वो बताता है ना। परमार्थ ने प्रेरित व्यवहार, परमार्थ ने करे ते व्यवहार नहीं, परमार्थ ने प्रेरित व्यवहार। समझ में आया ना। और निश्चय को निषेध करे, अरे व्यवहार का निषेध करे सो निश्चय। निश्चय सो क्या करे? मान लो कि देखो આ બિલ્ડિંગમાં મારું ઘર છે, આ બિલ્ડિંગમાં મારું ઘર છે, તો બિલ્ડિંગ સુધી આવી ગયા, પછી नहीं आ फ्लैट ज मारो છે, तो इसका बाकी की बिल्डिंग का और बाकी के फ्लैट का क्या हुआ? निषेध। नहीं, पहले तो बिल्डिंग मेरी है कहते थे ना, तो क्या उस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है? आया समझ? अन्य बिल्डिंगों से तुम्हें भेद ज्ञान कराया व्यवहार, तुम्हें जहां तुम्हारा फ्लैट है वहां तुम्हें ले गया व्यवहार, फिर बिल्डिंग में आ गए। अभी सारी बिल्डिंग में तुम उस व्यवहार का बात मान के सारी बिल्डिंग पे अधिकार मत करना, डंडे पड़ेंगे। समझा ना? तो फिर क्या करना, इसमें फलाने फ्लोर पे फलाना फ्लैट है ना, आज मारो फ्लैट है, अभी ये मेरा फ्लैट है बोलने का है कि सीधा उसमें प्रवेश करना है? अब तुमने प्रवेश किया, इसका अर्थ ये हो गया कि बाकी के फ्लैट मेरे नहीं है, निषेध हो गया ना। निषेध निश्चय में देखो ऐसा है ना, आत्मा में जाके व्यवहार का निषेध होता है, भक्ति आदि का। भक्ति आदि व्यवहार कहा ना, भक्ति आदि को व्यवहार से धर्म कहा, परमार्थ से धर्म नहीं है। परमार्थ से तो वितरागता धर्म है, वितराग होके भक्ति का निषेध होता है। अगर वितराग हुए बिना आ तो व्यवहार छे, निषेध्य छे, है ना, तो अब निषेध कर दो, निषेध करो यानी उसमें प्रवर्तो नहीं, अब क्या करोगे? वितराग हुए नहीं, अब भक्ति के बदला में कम भक्ति में जाओगे, पापों में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है। देखो ये कई बार मैंने कहा है, इसलिए मैंने थोड़ा विकल्प आया, ये जो पूरा प्रयोग कैसे है, व्यवहार के विषयों में, व्यवहार के प्रसंगों में जीव बुद्धि पूर्वक प्रवर्तन करता है। निश्चय की उपलब्धि के लिए, निश्चय की उपलब्धि, निश्चय को जानने के लिए है ना, ये स्वाध्याय आदि का व्यवहार दिखता है। मैं निश्चय की प्राप्ति हो जाए फिर सिद्ध भगवान स्वाध्याय नहीं करते, अरहंत भगवान स्वाध्याय नहीं करते। शुद्धोपयोग में स्वाध्याय मुनिराजों को नहीं होता है ना, वो तो फल आ गया स्वाध्याय का, अर्थात तो व्यवहार के प्रयोजन की सिद्धि हो गई, क्योंकि वो स्वाध्याय के माध्यम से आत्मा में जाना था, आत्मा में चला गया, प्रयोजन की सिद्धि हो गई। निश्चय को बता दिया, निश्चय हमने पा लिया, स्वाध्याय को है ना, स्वाध्याय को छोड़, ऐसा इस प्रकार से छूटता है। समझ में आया कि नहीं? पूरा ये मैंने कहाँ निश्चय व्यवहार वर्तता है और कैसा होता है, ये जिलाने मारने वाले बात में भी मैंने बताया। स्वाध्याय धर्म और व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म में भी क्या प्रयोजन है और क्या प्रयोग कैसे किया जाए, ये अगर तुम्हें ये चलाने नहीं आया तो लक्ष्य भेद नहीं कर पाओगे। अभिमन्यु के साथ कोठे में से वो बाहर निकलने की विधि आनी चाहिए। नए में घुस गए तो बाहर निकलना आना चाहिए। तो कोई कहे कि घुसे ही नहीं, निकलने में तकलीफ हो, तो नहीं, घुसना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से जाता है मार्ग। नयों में, उस जानकारी में, उस सोच में, उस विद्या में तुम्हें घुसना पड़ेगा। और वो विद्या में तुमने आधा काम किया, एकांत, आधा काम यानी एकांत, सर्वथा कहीं एकांत कर लिया, मिथ्या एकांत कर लिया, तो समझ लेना कि तुम देखो लक्ष्य तो दूर, अलक्ष्य के तरफ ही चले जाओ। 70 कोड़ा कोड़ी वाला बंद है, फिर समझ में, सामान्य बंद नहीं होता। मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी बंदी है, तत्व का है ना, तत्व का विरोध में विचार करना, तत्व का अभ्यास के माध्यम से अतत्व का पोषण करना, इससे बड़ा विश्व में कोई पाप नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाले पाप, चारित्र जनित पाप बहुत
अल्प है, बहुत सामान्य है। मगर मिथ्यात्व का पाप यानी स्वाध्याय करते हुए भी देह और आत्मा को एक जिस प्रकार से कहा है, व्यवहार से ऐसा नहीं मानकर परमार्थ मान लेना, इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं होता। देखो, जो छूटने का निरूपण है, जो छूटने का उपदेश है, उस उपदेश को तुमने अपनी अपेक्षा गलत निकाल कर, अपनी इच्छा के अनुसार निकाल कर तुमने उससे विरुद्ध में काम किया, तो ये क्या होगा? यानी ये देखो, ये जो हम धर्म क्षेत्र में आए हैं, वहाँ देख लेना। धर्म क्षेत्र में आए हैं, मान लो, जाओ, धर्म क्षेत्र में जो हम आए हैं, तो उसमें कोई उल्टा सुल्टा नहीं हो जावे समझ में। इधर देखो, समझ में आया ना? समझ में कोई गलती नहीं करे, तो उससे बचना है तो तुम्हें ये जो भावात्कार अंत में इशारा कर देते हैं, उसे तुम्हें समझना होगा। समझ आया ना? ओके, अब हो गया बराबर। निश्चय क्या है, व्यवहार। देखो, मैं पूरा लेसन में यहाँ नहीं चलाऊँगा, इसका प्रयोजन के बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी दी थी। देखो, अब तात्पर्य वृत्ति याद पढ़ते हैं। इसमें कोई खास बात आई है कि बंद के साथ आचार्य जयसेन देव ने मोक्ष का भी इशारा कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। देखो, अब इस प्रकार निश्चय से हिंसा का अध्यवसान ही हिंसा है। अभी तक चर्चा चली, इससे विषय आ गया है। निश्चय से हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है। हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है। तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? बाहर जीव मरे कि नहीं मरे, उससे हिंसा का संबंध नहीं है। नहीं भी मरे तो भी अगर मैं मार सकता हूँ ऐसा मानते हुए, है ना, हम मारने का भाव करते हैं, तो हिंसा हो गई। किसकी हिंसा हो गई? चैतन्य प्राण की। ठीक है, अब विषय में वापस लौट रहा हूँ। ऐसा सिद्ध होता है, ऐसा विचार करते, अध्यवसान परिणाम से बंद होता है। भले जीव को मारो या मत मारो, आ गया ना, मारो या मत मारो, यानी मरे या नहीं मरे, समझ? यानी मारने का वो बाहर में प्रसंग बने या न बने, ये भी समझ लो। मत मारो, मारो, मारो यानी बाहर में हमने वो क्रूरता मन में उत्पन्न करी और हमारे योग की प्रक्रिया नहीं चली, मान लो काय के द्वारा वो प्रवृत्ति नहीं भी हुई बाहर में, तो भी तुमने मार दिया। किसको? अपने चैतन्य प्राण को, यानी हिंसा तुम्हारे हो गई, ऐसा कहा। वही हिंसा है और इसी से बंद होता है। आया, पूरा मेल खाया तुम्हारा, ऐसा है। इसका अर्थ है यह प्रत्यक्ष रूप से बंद का सार संक्षेप है। यानी इस संक्षेप में बंद का इतना ही सार है। बंद इतना ही बंद समझना। बाकी बाहर की कोई भी प्रकृति जो भी बाहर में बनती हो, बाहर में जो भी व्यवस्थाएं, जो भी घटनाएं बनती हो, इससे तुम्हारे में होने वाले हिंसा का बंद का कोई भी लेना देना दूर दूर तक नहीं है। इसीलिए क्या छोड़ना? दूसरे को मारने का छोड़ना, कि मारने की बुद्धि और मारने का भाव छोड़ना। अरे दूसरे के मारने की बात तो है ही नहीं है, वो तो कथन व्यवहार नु। ये भी व्यवहार का कथन इसलिए कि तुमने ये जो मरा है ना, उसके सामने तुमने जो भाव करा है ना, वो तो भले बेचारा उसके आयु के प्रमाण गया, पर तुम्हारे तो हिंसा हो ही गई। समझ में आएगी नहीं? तुम्हारे हिंसा है ना, हिंसा का बंद हो ही गया। ऐसा वो मरा इसलिए हुआ कि तुमने जो मान्यता अध्यवसाय है उसके कारण हुआ, तो अध्यवसाय के कारण हुआ। यहाँ इतना रहस्य बताना है, तुमने जो माना इसके कारण हुआ। इसीलिए तो जो मानते ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा, और स्वरूप में रमते हैं और बस, है ना, रहते हैं, और कभी प्रयोजन विष बाहर आए तो भी यही बात चर्चा करते हैं। तो इनके भी निमित्त से, श्वासोश्वास से, चलने फिरने से,
इसके निमित्त से देख के चलने उपरांत भी अन्य जीवों का प्राणों का घात होते हुए भी इनको हिंसा का दोष लगता नहीं है, हिंसा का बंध होता नहीं है। मुनिराज जो होते हैं हमारे भावलिंगी संत जो होते हैं, वो मान लो कि वंदना करने चढ़े, शिखर जी चढ़े, है ना। देखो सूर्योदय से पहले चढ़ते नहीं, सही नहीं है, यानी फिर कब नीचे आएंगे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मगर उनको ऐसा नहीं होता। वो पूरा बाकायदा जो चरणानियों की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति होगी, तो भी जीव तो मरते हैं, है ना, टकराते हैं इनसे, कई जीव हवा से टकरा के मरते हैं, मगर इनको हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसा मैं मार सकता हूँ ऐसा मानकर मारने का भाव तो उनको है ही नहीं, समझ में आया ना। उसी को ही वास्तव में हिंसा का बंध होगा कि जो ऐसा मानता है। और मानते ही नहीं, जीव मरते हैं तो मरे और न मरते हैं तो न मरे, उससे हमें हिंसा का बंध नहीं होता, और हम ऐसा मान कर करें तो होता है। कोई कहे कि मारने की ओर से तो हम नहीं सोचते, मगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा मानते हो ना, तो आ ही गया, उसमें शामिल हो ही गया, मैं मार सकता हूँ, और तुम्हें पता नहीं चलता, हम करते ही है ये सब, भाव तो करते ही है। नहीं रहना चाहिए, मर जाए तो अच्छा, समझ में आए ना। अच्छा, कोई मरे तो हमें कंफर्टेबल लगे, इसमें सब आ गया, होता है कि नहीं होता। देखो ऐसा है ना, घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, बहुत बीमार रहता हो, और तुम्हारे दवाई पानी का खर्चा बहुत होता हो, तुम्हारी ज़िंदगी उनके पीछे लग गई हो राग के वश। अभी वो जब उसका देहांत होता है तो वो जीव कैसा अनुभव करता है, सामने वाला अनुभव करता है ना, कंफर्टेबल अनुभव करता है। उसका अर्थ कि हाँ, तो आया ना, वो मरे तो मुझे भले बोले ऐसा कि ये बेचारा छूटा, पर अंदर में ऐसा लगता है कि मैं छूटा, छूटा कि बंधा। आया ख्याल में भाई, ये हमें पता ही नहीं चलता। तू कौन होता इसके बारे में कहने वाला, मानने वाला, करने वाला, तू कौन होता। अरे वो उसके आयु कर्म से रहा है। तुम अभी तक ऐसा मानता था कि मैं इनकी 20 साल से सेवा करता हूँ तो मेरे कारण बचा है, समझ आया ना। तो क्या ऐसा भी नहीं है। हाँ है, हाँ ये करते ही हो ना, ये सब लोग करते हैं। मंदिरों के बाहर रख दिया ऐसे खोटी चीजें, वो क्या सैनिटाइजर्स, हाँ बहुत ही स्वच्छ प्राशुक पानी से हाथ पैर धो के मंदिर में प्रवेश करने का नियम है ना। उसके बजाय में तुम पूरा क्या बोलते सैनिटाइजर की जो हाथ में लगे हुए बैक्टीरिया को मार कर फिर प्रवेश करो, ऐसा समय आ गया। सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं उपयोग करना चाहिए। क्योंकि इतना तो हमें विश्वास होना चाहिए कि आयु प्रमाण मरता है, मुझे मरना है तो आयु प्रमाण में जाऊंगा। इतनी तैयारी तुम्हारी अगर अंदर नहीं हो तो तुम जिनेंद्र भगवान के भक्त कैसे कहलाओ, कहने वाले भक्त भी। समझ में आया कि नहीं। बहुत बहुत जबरदस्त विचारणीय चीजें हैं, विवेक ही नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तक हो गया हो तो हो गया होगा, अभी ध्यान रखना। नहीं कोई कहे कि हमें पता नहीं था, हमने कर लिया। पता नहीं था ये भी अच्छी चीज नहीं है, मगर अभी तो पता चला ना। वही बहुत बात ध्यान में रखने जैसी चीज। अब आगे चलते हैं, देखो। भले जीव को मारो या मत मारो, यह प्रत्यक्ष रूप से बंध का सार संक्षेप है। तुम्हारा अध्यवसान जो है, हिंसा का अध्यवसान ही हिंसा है, क्योंकि है ना, वही वास्तव में उस परिणाम से बंध होता है। बाह्य में होने वाले उस जीवों के साथ जो भी हो, उससे तुम्हारा बंध 1% भी, 1% भी उसका योगदान नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अध्यवसाय जो है, मिथ्या अध्यवसाय है, उसका ही घात होना चाहिए, उसको ख़त्म करो। और वो तुम ख़त्म कर सकते हो।
मिथ्याभिप्राय तुम तोड़ सकते हो, ऐसी जिनवाणी माता ने कहा। और सारी जिनवाणी इसलिए समर्पित है, वेद ज्ञान करके तुम अपना मिथ्याभिप्राय को तोड़ सकते हो। इसके बिना तुम्हारी गति नहीं होगी, इसके बिना पंचम गति की ओर हमारा प्रयाण नहीं होगा, इसके बिना हमारे चार गति में भटकना ही होगा। इसीलिए हम इस बात को पूरे विश्वास से, पूरे अंदर में आस्था से, है ना, इस बात को विचार करें और जीवन इसमें लगावे। बाकी तुम्हारी एक ताकत नहीं है कि एक बाल को यहाँ से यहाँ कर सको। काले से सफ़ेद और सफ़ेद से काले की बात तो मतलब ही नहीं। एक बाल को यहाँ से यहाँ, एक बाल नहीं रहना है तो नहीं रहेगा, बात खत्म हो गई। इससे फिर बाकी और बात क्या रहेगी। अरे तुम आज गुरुदेव तो આવું આવે ને અને સામેવાળાની સભામાં એવું લાગે કે આને આ વાત થોડી જચતી નથી, તો પછી કહે કે તું આજે માન કે કાલે मान, आज मान के कल मान, है ना। यही मानना होगा, यही मानेगा तभी तेरा ये बंध से छुटकारा होगा। तो आज मानने का अवसर है ना, ये बताने वाले भी है और तुम समझने के लिए बैठे भी हो, तो अभी ही मानने का उपाय कर लेना। तो उससे फिर आगे तेरे जन्म मरण रुक जाएंगे, बाकी के जन्म मरण वो जाने। बोलो अब बताओ, हम किस आए में। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बात रहस्य की है? कोई एक बार तो इसको खूंद कर, बराबर खूद कर, यानी बराबर इसको सारे शास्त्रों से निकाल कर, आचार्यों के हृदय से खोल कर हमें ये बात अपनी करनी चाहिए। चोटी का ध्यान लगा दो इसमें, यानी ऐसा बैठ जाओ कि क्या कह रहे आचार्य, क्या कह रहे, वहाँ से देखो, वहाँ से देखो, ये सब करके क्लियर करो। क्लियर करके तुम्हारी मति सही करो, और मति सही करके मजा करो। मति सही करके क्या करो? अरे मति सही नहीं है इसीलिए तो मर रहे हैं। मति सही हो जाए तो जंगल का मार्ग खुल जाएगा, अलख निरंजन पीछी कमंडल लेके स्वाधीन, है ना, होकर निकलेंगे, अपने अपने स्वरूप में रमेंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। नहीं आएगी नहीं। चार गतियों में आके क्या लूट लिया तुमने, क्या निहाल कर दिया। बड़े सेठ के घर, बड़े चक्रवर्ती के घर या चक्रवर्ती होके भी पैदा होके क्या कर लिया, है ना। सम्यक दर्शन के साथ होने वाले पुण्य से चक्रवर्ती पद मिला था उन जीवों को, और वह से चक्रवर्ती पद में ऐसा हावी हो गए कि सम्यक दर्शन रत्न त्रय छोड़ दिया। जड़ रत्नों की दृष्टि होते ही, है ना, ये चेतन रत्न त्रय का त्याग हो गया और नरक चले गए। शुभोम चक्रवर्ती कितना बड़ा घाटा करता है जीव, वो तो उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया ना। ऐसा लगता है तुम्हें? समझ में आया ना? ये सोचो हम कर रहे हैं घाटा भाई। इसमें मैं इसलिए इस एंगल से, इस शैली से कह रहा हूँ कि बोलने तक, सुनने तक सीमित नहीं रखना, तुम्हारे मानस पे छा जाना चाहिए। जैसे होना है होगा, बाकी क्या है। जैसे होना है, जैसे होना होता है वैसा ही होता है। तुम हस्तक्षेप करके दूसरे की सत में, उत्पादित द्रव्ययुक्तम सत में तुम्हें ध्यान दे देकर दूसरे के, है ना, तुम बर्बाद अपना उपयोग को मत करो। आगे कहने वाले सुनो, यानी अभी तक आचार्य देव ने कहा, जयसिंह देव ने कहा कि वास्तव में अध्यवसान परिणाम से बंद होता है। भले बाहर में जीव मारो या मत मारो, यानी वो क्रिया हो या न हो, तुम्हारे ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ऐसा मान्यता जब तक हो, है ना, मैं किसी का करूँ या मेरा कोई करे ऐसा तुम मानते हो, तो यहाँ कहते हैं कि वो वास्तव में, है ना, वो हिंसा हुई ऐसा कह रहे हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से बंध का सार संक्षेप है, अर्थात तो प्रत्यक्ष रूप से यानी तुम्हारे अनुभव में आएगा ये कि यही वास्तव में बंध, संक्षेप में, शॉर्टकट में, अर्थात तो इतना ही बंध का सार है। बाकी कोई बंद है, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद है, तुम्हें मत पड़ना झंझट में, वो सब ऑटोमेटिक है, वो होते रहेगा कर्मों की स्थिति। पर तुम ये यहाँ से देखना
तुम अध्यवसाय को छोड़ो। अब सुनना भी आगे। उसके विरुद्ध, कोना विरुद्ध? बंधनी विरुद्ध शो है, बंधनु विरुद्ध शो मोक्ष। अब इसकी बात कही है, ये बहुत मजे की बात है, सुनना। उसके विरुद्ध निरूपाधि चिदानंद एक लक्षण निर्विकल्प समाधि से मोक्ष होता है। अभी यहाँ मैं एक शब्द हाइड करके पढ़ता हूँ, सुनना क्या स्टाइल है। उसके विरुद्ध निरूपाधि चिदानंद एक लक्षण को हाइड कर दो, ये लक्षण है, उसको हाइड, इसका लक्षण मैं बाद में बताता हूँ क्या प्रयोग है। इसके विरुद्ध निर्विकल्प समाधि से मोक्ष होता है। क्या कहा? इससे विरुद्ध निर्विकल्प समाधि, और ये विकल्प से मैं मार सकता हूं ऐसा मानता हुआ जो राग करता है, विकल्प करता है, उससे बंद होता है। जिया कब तक उलझोगे संकल्प विकल्पों में, आया ना संकल्प विकल्प। आज सुबह चलती थी भक्ति, संकल्प विकल्पों में, संकल्प यानी मिथ्यात्व, मैं मार सकता हूं, ऐसी मान्यता, ऐसी मान्यता पूर्वक तुम मारने का भाव करोगे, विकल्प करोगे, है ना, तो हत्या हो गई तुम्हारे मोक्ष मार्ग की। और इससे विरुद्ध जो निर्विकल्प समाधि, सुनना, निर्विकल्प, जो निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकल्प रूप समाधि को प्राप्त होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है, वह मोक्ष का कारण है। अब निर्विकल्प समाधि का लक्षण क्या कहा आचार्य जयसेन देव ने? निरूपाधि चिदानंद एक लक्षण। निर्विकल्प समाधि का लक्षण શું છે, क्या है वो, उसकी पहचान कराओ। तो आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि निरूपाधिक चिदानंद एक लक्षण। अब ये क्या है? चिदानंद, और उस पर विशेषण लगा दिया निरूपाधिक। अब चिद और आनंद, चिद यानी ज्ञान, तो ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान? निरूपाधिक ज्ञान, निरपेक्ष ज्ञान, है ना, यानी हमारा जानने देखने रूप ज्ञान, जानने देखने में आने वाले पदार्थों के प्रति, है ना, कोई भी उपाधि क्रिएट नहीं करना। कौन सी? ये मेरा है, ये तेरा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है ना। सम्यक ज्ञान में ऐसी उपाधियां नहीं होती। निरूपाधिक ज्ञान है, जानना मेरा स्वभाव है, और जानने रूप परिणमता हूं, तो सब जानने में मेरी स्वच्छता में आ रहा है, तो ये मेरी स्वच्छता है। ऐसा जाननहार को ऐसा जानना, જાણવામાં જાનનહાર જણાય છે, એટલે લોકોએ બીજી 10 દિશા ખોલી કે બીજું જણાતું નથી। અરે એમ નહીં, જાણવામાં જાનનહાર જણાય છે, એનો अर्थ કે जानने में ये जो जानना हुआ वो जानने वाला हूँ वो मैं हूँ, ऐसा जानना, इसका नाम जाननहार जनाय છે। जानने में आने वाले पदार्थों से कोई भी संबंध स्थापित नहीं होना, इसका नाम निरूपाधिक ज्ञान, निष्कषाय ज्ञान, शुद्धोपयोग ज्ञान। ऐसा ज्ञान के अविनाभावी चिद आनंद, है ना, निरूपाधिक ज्ञान के साथ आनंद का जन्म होता है। तो ऐसा जो निरूपाधिक ज्ञान आनंद होता है, चिदानंद होता है, जिसके ऐसे लक्षण वाला परिणाम को निर्विकल्प कहते हैं, उसे निर्विकल्प कहते हैं। आनंद में रहे निर्विकल्प है। હવે આનંદમાં કોણ રહે? કે જેને શુદ્ધોપયોગ હોય આનંદમાં રહે। શુદ્ધોપયોગ શું છે? शुद्धोपयोग क्या है ना, शुद्ध उपयोग, उपयोग में मात्र शुद्धता हो, अकेला उपयोग हो, क्या नहीं हो? कषाय नहीं हो। कषाय रहित का जो उपयोग है, कषाय रहित ही जो जानने की प्रवृत्ति है। अब किसको जाने किसको नहीं जाने वाली बात गई। जो भी जानने में आवे, भगवान लोकालोक को जानते हैं, मगर कषाय सहित नहीं जानते, उपाधि सहित नहीं जानते। कषाय उपाधि है, विकल्प उपाधि है, विकल्प पूर्वक नहीं जानते। ऐसा है वो वैसा है, ऐसा विकल्प पूर्वक नहीं जानते। नहीं जानते ऐसा नहीं, विकल्प पूर्वक नहीं जानते। आया ख्याल में? इसलिए वो ज्ञान कैसा है? निरूपाधिक, निरूपाधिक चिद। अब ये ज्ञान और ऐसा जो है वो आनंद का दाता है ना, वो उसमें है आनंद। तो ऐसा ज्ञानानंद जो परिणाम है, जो ज्ञानानंद रूप प्रवृत्ति है, उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। निर्विकल्प का अर्थ है, आया ना, निर्विकल्प ज्ञान, शुद्धोपयोग, निर्विकल्प दशा, ध्यान। तो इससे क्या हुआ? समाधि हुई। उससे क्या हुआ? मोक्ष होता है।
अब मोक्ष क्यों, निर्विकल्प क्यों हुआ बताऊं, मैं थोड़ा हल्का फुल्का करके बताऊं, है ना। कैसे हुआ निर्विकल्प, कैसे हुआ। देखो तुम्हें 4 बोल चल रहे हैं, जिला सकता हूँ, मार सकता हूँ, सुखी दुखी कर सकता हूँ, बराबर। किसको, दूसरे को, और दूसरा मुझे इस प्रकार से कर सकता है। अब यहाँ कहते हैं कि कर ही नहीं सकता, सिद्धि करी ना, क्योंकि वो जीता है सुनना, तो अपने आयु कर्म के अनुसार, मरता है तो आयु कर्म के क्षय के अनुसार, सुखी दुखी होता है सता के अनुसार, बराबर। तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम क्या हो गए, फ्री हो गए कि नहीं, तो फ्री हो गए ना, तो फ्री हो गए तो तुम फ्री किससे हो गए, विकल्प से, तो तुम जानने देखने रूप रह गए, आया ख्याल में। तो वो जानना देखना कैसा हो गया, निरूपाधि, आया ख्याल में। तो इससे क्या हुआ, आकुलता मिटी, ये निर्विकल्प समाधि। थोड़ा हल्का फुल्की भाषा में समझ में आएगी, बस कब कि जब तुम्हें रियलाइज हो, तुम्हें प्रतीति हो, तुम्हें सिद्धि करके तुम्हारी प्रतीति में बैठ जाए, बात खत्म हो गई। संसार कहाँ है, माने तो नहीं माने तो भी ऐसा है, माने तो फायदा, माने तो निर्विकल्प समाधि हो जाए, और नहीं माने तो भी वस्तु तो ऐसी ही है, फायदो ना मगर तुम उसमें लपेटे रहोगे, बंद मार्ग चालू हो जाए। दर्शन यही मार्ग છે, આ જ માર્ગ છે। અહીંયાથી ઉઠીને सीधा अंदर, है ना, और बाहर में जंगल, यही मंगल, और कुछ नहीं। ये 2 फोटो लगी ना यहाँ भगवान की, और वहाँ सारे आचार्यों की लगी है ना, कुंद आचार्य देव, दर्शन आचार्य देव, उनके लगी। तो सुबह मुझे विचार आया कि वह कार्य है, ये कारण है। मोक्ष मार्ग मुनिराज, एक कार्य है, एक कारण है, कारण है, एक कार्य परमात्मा, बराबर। अब वो कार्य है, अरे वो कारण है, वो कारण है, उस कारण का कारण क्या है, तो क्या यहाँ है, ये शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा का दृष्टि करो तो वो दशा आती है, और वो दशा का फल ये आता है। हाँ, आया ख्याल में, देखो कितनी जबरदस्त बात है। इसके बाहर जो भी कुछ है, जो भी कुछ है वो संसार है। इसके बाहर तुम जो भी कुछ है, यानी बाहर में लोक है, छह द्रव्य है, वो संसार है ऐसा नहीं। उसके बाहर तुमने जो देखा तो तुम्हारा संसार तुम्हारी पर्याय में खड़ा हुआ, उसकी बाहर हमारे लिए कुछ नहीं है, जो है, जो इसका है उसका है। अब बताओ, मैं इसको समाप्त करता हूँ, टीका 2 ही पंक्ति बाकी है ना। इससे विरुद्ध निरूपाधिक चिदानंद एक लक्षण निर्विकल्प समाधि से मोक्ष होता है। यह मोक्ष का सार संक्षेप है। संक्षेप में मोक्ष का सार इतना ही है, कितना, निर्विकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि में क्या है, ये लिखा ना, निरूपाधिक चिदानंद एक लक्षण वाली निर्विकल्प समाधि, उतना ही। बाकी सब वो आएगी, दशाएं आएगी, महाव्रत आएंगे, वो सब होगा, तुम छोड़ो, तुम एक करो, बाकी सब अपने आप बाहर में सब होगा, और तुम ज्ञाता दृष्टा रहोगे, स्वरूप में रहोगे, और स्वरूप में रहते रहते सिद्ध हो जाओगे। बाकी जो भी क्रम है वो सारा होगा, तो उसमें तुम्हें करने की और करने की बुद्धि की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक, जगत ऑटोमेटिक है, स्वयं संचालित है। देखो कितनी बढ़िया बात है। देखो आगे, निश्चय नय से अध्यवसान युक्त, वही आया ना, नहीं फिर से है, अरे यह मोक्ष का सार संक्षेप है। किनके बंद मोक्ष होता है, ऐसा कहकर वापस याद कराते हैं। किनके बंद होता है, किनके मोक्ष होता है, शॉर्ट में कहो, जिसका अध्यवसाय मिथ्या है उनके बंद होता है, और जिसके शुद्धात्म तत्व की दृष्टि होती है उसको मोक्ष होता है। 2 ही चीजें, इतना ही बंद और मोक्ष है, बाकी कुछ नहीं। कर्म बर्म का वो जाने, तुम चिंता मत करो। देखो यहाँ लिखा है ना, निश्चय ने से अध्यवसान युक्त जीव के बंध तथा शुद्धात्मा अनुभव युक्त जीव के मोक्ष होता है। बस इतना है। शुद्धात्मा का अनुभव करे, शुद्धात्मा का अनुभव यानी स्वपर का भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान यानी
अपने ज्ञान से, अपने अपने ज्ञान में अपने ज्ञाय को देखना, ज्ञान में ज्ञाय के प्रति जागृतता, ये प्रतिबुद्धपना, ये सम्यकपना, ये सम्यक ज्ञान, ये अनुभव ऐसा हुआ, बात खत्म। संसार था कहाँ? भ्रम में संसार पल रहा था, बात खत्म। ऐसा है ना। पर जीवों का जीवन मरण सुख दुख आदि में करता हूँ, ऐसा अध्यवसायी बंध का कारण है। जल्दी से जल्दी ये बंध के कारण को पहचान कर बंध के कारण का अभाव दूर करना चाहिए। जीवों के प्राणघात रूप द्रव्य हिंसा क्रिया हो अथवा न हो, आई ना बात, उससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार सब जानकर रागादि अपध्यान का त्याग करना चाहिए, ये पॉइंट मेन है। ये सब जान के क्या करना? दूसरे को शिखामण देना, पंडिताई करना, प्रवचन करना, ऐसा कहा। क्या करना? ये जो रागादि अपध्यान है, ये अपध्यान है, रागादि तरफ ही हमारा जो उपयोग रम रहा है, यहाँ कहते हैं उसका त्याग करना चाहिए, है ना। ऐसा करने का राग का त्याग करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ ऐसा मानते हुए जो करने का विकल्प है उसको अब भी छोड़ो, यानी उससे निवृत्त हो जाओ, स्वभाव का लक्ष्य करके, ये कह रहे। इस कथन की मुख्यता से 6 गाथा सूत्रों द्वारा तृतीय स्थल पूर्ण हुआ। आचार्य जयसेन देव ने जो विभाग किया है इस प्रकार से हुआ। अब कल इसको लेकर और भी जो कार्य, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब में अध्यवसाय ही बंध का कारण है, इसकी चर्चा भी कल आने वाली। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।